ज्योमेट्री में फर्स्ट सीरीज ऑफ थ्योरम, इसमें पार्ट 24 में सब हम ये बेस ऑफ ज्योमेट्री मीन्स जर्नी फ्रॉम पॉइंट टू सर्किल, बिंदु से वृत्त तक की यात्रा में इसके बारे में चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं काफ़ी डिटेल में बतला दिए हैं। इसलिए एक बार जस्ट रिवीजन कर देते हैं ताकि स्मृति में आ जाए, रिमाइंड कर देते हैं। अब वर्ग की ही परिभाषा एक नहीं अनेक परिभाषा हम बतलाए हैं। पॉइंट टू सर्किल, बिंदु से वृत्त तक की यात्रा में आयत, इन सब की परिभाषा। तो जस्ट रिवीजन इसको समझो ताकि चतुर्भुज पर आधारित कोई भी थ्योरम को समझना आसान हो। तो सबसे पहले इसमें मेरे विचार से इसको समझो, समानांतर चतुर्भुज को। तो समानांतर चतुर्भुज का अर्थ ये हुआ जिसकी भुजाएं आमने सामने की भुजाएं, जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, यह ना। और दो समानांतर रेखा कभी नहीं और कहीं नहीं मिलती है। मान लो हम दो समानांतर रेखा खींचे, ए बी और सी डी, ये मान लो समानांतर रेखा है। पुनः एक रेखा खींचो, एम एन एक्स वाई, एम एन समानांतर एक्स वाई है, एम एन एक्स वाई समानांतर और सी डी समानांतर ए बी है। इसको ऐसे यानी एक जैसा ही चिन्ह आमने सामने खींचेंगे, इससे ये स्पष्ट होता है। जो देखो ये बराबर का चिन्ह बिल्कुल लगभग खड़ा है, ये स्पष्ट होता है जो ए बी समानांतर सी डी है। पुनः इसी स्टाइल में टेढ़ा नहीं करना है, इसी ढंग से यहाँ भी आगे में दो, तो इसका मतलब है एम एन समानांतर एक्स वाई है। समझ गया? अब इसमें देखो ये चतुर्भुज बना, इसको अगर हम लोग मिटा दें और ए बी सी डी, ए बी सी डी चतुर्भुज किस टाइप का चतुर्भुज है? जिसमें डी सी समानांतर ए बी है और ए डी समानांतर बी सी है। तो समानांतर चतुर्भुज किसको कहेंगे? जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो। परिभाषा तो और है। तो समानांतर चतुर्भुज में होता क्या है, विशेषता इसकी क्या होती है? पहली विशेषता, आमने सामने की भुजा समानांतर होगी। डीसी के सामने AB, AB के सामने DC है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। AD के सामने में BC है और BC के पास खड़ा हो जाओ तो सामने में AD है। हम कहेंगे AD BC एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा समानांतर हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो इसकी विशेषता पर थोड़ा ध्यान दो। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, पहली विशेषता। इतना ही पर बहुत सारी बातें स्पष्ट होने लगती है। दूसरी विशेषता है आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है। अगर DC होगा 5 सेंटीमीटर तो AB भी होगा 5 सेंटीमीटर। अगर AB होगा 6 सेंटीमीटर तो उसके सामने की भुजा भी होगा 6 सेंटीमीटर। ये दूसरी विशेषता। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसे साबित करना पड़ता है थ्योरम में, जो आगे चल करके ये सब सिर्फ परिभाषा याद रखनी है। आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। परिभाषा में तो ये भी आ जाता है जिस चतुर्भुज, जैसे हम बतलाते ही चलते हैं पॉइंट वाइज। दूसरी विशेषता में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तीसरी विशेषता होती है आमने सामने का कोण भी बराबर होता है।
जैसे ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। अब बोलो कैसे होता है। तो अगर मान लो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो चूंकि समानांतर रेखा को आगे की ओर बढ़ाओ या पीछे, आगे की ओर बढ़ाओ या पीछे की ओर, यानी वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं और कहीं नहीं काटती है, चाहे आगे की ओर बढ़ाई जाए या पीछे की ओर। तो इसका अर्थ हुआ सी डी को हम पीछे की ओर बढ़ावे, बी ए को पीछे की ओर बढ़ावे, तो दो समानांतर रेखा को काटने वाली ये ए डी तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा को हो, प्रतिच्छेदी रेखा को हो। जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा हो गया। फिर याद करो, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को काटती है तो आमने सामने का कोण सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा। फिर ये देखो बीसी समानांतर एडी है, जिसको ए बी एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण बराबर होगा, यानी ये अल्फा तो ये भी अल्फा। इस तरह तीसरी विशेषता क्या है, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण बराबर होता है। अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा और ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा ना। इसके बाद और चौथी विशेषता, समानांतर चतुर्भुज में देखो अल्फा को थीटा को जोड़ोगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मान लो ये समानांतर चतुर्भुज है तो इसका अर्थ है आमने सामने का कोण बराबर होगा और दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा ही, होगा ना। इसके बाद कर्ण से संबंधित भी बात है। इस स्पष्ट नहीं होता है कि इस समानांतर चतुर्भुज में किससे दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नहीं, इसमें इस बात को कहा जाएगा कैसे, समानांतर चतुर्भुज में जैसे मान लो ये है ना, समानांतर चतुर्भुज में समानांतर रेखा के दाईं ओर लो या बाईं ओर, जैसे ये दो समानांतर रेखा है, दो समानांतर रेखा से इस समानांतर रेखा और इस समानांतर रेखा पर कौन सा कोण है, जैसे मान लो डीसी समानांतर रेखा पर एक अल्फा है और एक थीटा है ना। तो समानांतर चतुर्भुज में किसी भी रेखा पर स्थित दो कोणों का योग, जैसे डीसी रेखा है, इस पर एक कोण है अल्फा, दूसरा है थीटा, ये कोण हट करके है ना। तो समानांतर चतुर्भुज में किसी सरल रेखा पर स्थित दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, डीसी रेखा पर ये अल्फा थीटा का, क्योंकि बीसी एडी समानांतर है और ये तिर्यक छेदी रेखा है, इसीलिए दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री जरूरी होगा। है, एकदम जरूरी है। ये सब बतलाया हुआ, मतलब समानांतर दो समानांतर रेखा खींचोगे, इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, मान लो ए बी सी डी ई एफ ओ पी। अब देखो ए बी सरल रेखा पर बिंदु ओ के एक ही ओर के कोण कितना होंगे, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है तो इस तरह बनने वाले दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है और दोनों कोण आसन्न कोण कहलाता है। इस आधार पर इस कोण का योग 180 डिग्री होगा
तो मान लो ये कोण अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर 180 डिग्री। बोलो। जी। इसके बाद ए बी समानांतर डीसी है, तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये अल्फा है तो ये एकांतर कोण भी अल्फा होगा। और डीसी समानांतर ए बी है, ई एफ तिर्यक छेदी रेखा है, तो एकांतर कोण बराबर होगा। तो ये कोण बीटा है तो ये कोण भी बीटा होगा। बोलो। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 180। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा देख लो तो 180 डिग्री हो गया। यानी जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटेगी तो दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो अब मान लो इसी में एक समानांतर रेखा और खींच दो। तो अब ये देखो ये कौन सा चतुर्भुज हुआ? ये इसके समानांतर ये खींचे हैं, ये और ये समानांतर है ही, तो ये एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। जिसमें अभी बतलाए थे ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा। और थ्योरम पढ़े हो, जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को काटती है तो समूह कोण समान होता है। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा। और ये समानांतर है, ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो एकांतर कोण बराबर होगा ये अल्फा तो ये भी अल्फा। इस तरह समानांतर चतुर्भुज में फिर ये क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। तो समानांतर चतुर्भुज में देखो एक ही रेखा पर स्थित, यानी समानांतर चतुर्भुज में एक ही रेखा पर स्थित दो कोणों का योग, चाहे ये लो दो कोण, चाहे ये लो दो कोण, ये लो दो कोण, लेकिन एक ही रेखा पर स्थित। इस रेखा पर ये अल्फा ये बीटा है, तो एक ही रेखा पर स्थित दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये सब पिछले पार्ट में ये सब बतला दिए हैं। पिछले पार्ट के अब बिंदु से वृत्त तक की यात्रा 53 पार्ट में पूरा ज्योमेट्री का बेस हम पढ़ा दिए हैं। जस्ट रिवीजन समझो। इसको समझ गया समानांतर चतुर्भुज। इसके बाद आ जाओ वर्ग पर। वर्ग तो मान लो एक कोण, ये चारों कोण 90 डिग्री और चार भुजा बराबर, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो एवं चारों कोण में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। किसमें? वर्ग में। इसकी चर्चा हो चुकी ना। अब वर्ग में आओ। वर्ग कैसा चतुर्भुज होता है? जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। वर्ग कैसा चतुर्भुज होता है? जिस चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तथा प्रत्येक भुजा बराबर हो। तो डिस्कशन इस पर नहीं करना है, डिस्कशन इस पर करना है क्या वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज होता है, इस पर डिस्कशन करना है। तो देख लो तो समानांतर चतुर्भुज, फिलहाल जैसे समानांतर चतुर्भुज में अभी बतलाए हैं आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो कोण ए 90 तो कोण सी भी 90 है। एक बात मिल गई। दूसरी बात, एक ही रेखा पर स्थित दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह बात भी मिल गई। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ए बी बराबर डी सी है, ये भी एक्स तो ये भी एक्स। मिल रहे ना बात समानांतर चतुर्भुज में। और क्या बात होती है?
आमने सामने की भुजा बराबर एवं समानांतर, यहाँ ए बी समानांतर डीसी है, ये सोचो क्यों है ए बी समानांतर डीसी? क्योंकि एकांतर कोण समान होगा। एकांतर कोण तो इसमें बन ही नहीं रहा है। इसको बढ़ाइए तो बन जाएगा। नहीं बढ़ावे तब कैसे बोलोगे? अरे जैसे डीसी भुजा अलग करो, फिर ए बी अलग करो, आप फिर डी ए अलग करो, इसको छोड़ो, ये डी ए बी सी इसको छोड़ दिए। ये कोण कितना है? 90 डिग्री। ये कोण दो रेखा तब समानांतर रेखा होती है जब उसको काटने वाली तीसरी रेखा हो और दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो। ये तो दो समानांतर रेखा को कोई भी रेखा काटे, जिस ढंग से काटे, अगर टेढ़ी ढंग से काटेगा तो पर भी दो अंतः कोणों का योग कितना होगा? अल्फा ये बीटा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर 180। मान लो अगर सीधी काटे तो ये मान लो अल्फा, ये मान लो बीटा, तो पर भी अल्फा जोड़ बीटा बराबर 180। तो डीसी और ए बी समानांतर रेखा है, जिसको एडी काट रहा है तीसरी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा। तो यहाँ पर सिर्फ ये गौर करो, जो दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, तो 90 90 180 तो है ही। इसका मतलब ए बी समानांतर डीसी हुआ। यहाँ ए बी समानांतर डीसी है क्योंकि 90 90 180 एडी तिर्यक छेदी रेखा हो गई। समझा इसको? इसके बाद आ जाओ डीसी समानांतर ए बी, डीसी समानांतर ए बी है, फिर डी ए समानांतर सी डी कैसे है? तो हम दिखलाना है, यानी डी ए समानांतर सी बी कैसे है? तो ये कौन है 90, देखो तो डी ए और सी बी कैसी रेखा है? दो वैसी रेखा है जिसको ए बी एक तिर्यक छेदी रेखा यानी तीसरी रेखा काट रही है और दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, इसीलिए ए डी और बी सी समानांतर रेखा है। तर्क समझ रहे हो? बोलो। तो वर्ग में हम लोग क्या देख रहे हैं? वस्तुतः वर्ग तो एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है, यानी वर्ग समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन एक विशेष प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है। किस विशेष प्रकार का? तो उस विशेष प्रकार का जिसका एक कोण खाली 90 डिग्री हो जाए और चारों भुजा बराबर हो। ये जरूरी नहीं है कहना, मान लो अगर हम लोग ये परिभाषा वर्ग का दे, जो कि बतला चुके हैं सब, वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज को कहते हैं जिसका सभी भुजा बराबर होता है। वर्ग ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है तथा एक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण नहीं। क्या यह संभव है? फिर सुनो, वर्ग एक समानांतर, उस समानांतर चतुर्भुज को कहते हैं, अभी साबित किए नहीं, ये समानांतर चतुर्भुज है जिस समानांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर हो। ये x, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, तथा एक कोण 90 डिग्री हो, यानी 3 कोण नहीं हो, तथा कोई एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण होना नहीं चाहिए हो। मतलब समानांतर चतुर्भुज, वर्ग उस समानांतर चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तथा कोई एक कोण 90 डिग्री हो। कोई एक, तो चारों कोण में से कोई एक, तो अपने आप तीनों 90 हो जाएगा। तो 90 कैसे होगा? मान लो ये तो समानांतर चतुर्भुज है, इसका अर्थ है ए बी समानांतर
डी सी, ए डी समानांतर सी बी, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है और एक कोण 90 डिग्री। तो चलो मान लेते हैं यही कोण 90, कोई मान सकते हैं, तो परिभाषा इतना ही। तो एक कोण 90 है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो वह हो सकता है पहला विकल्प स्क्वायर वर्ग, दूसरा विकल्प रेक्टेंगल, तीसरा, चौथा कुछ अलग रहे, तीसरा में रहे ए एवं बी दोनों, यानी पहला और दूसरा दोनों सही। तो पहला और दूसरा दोनों सही होगा, क्योंकि आयत भी विशेष स्थिति में जब आयत की सभी भुजाएं बराबर हो जाती है तो ऐसा आयत वर्ग कहलाता है। समझ रहे हो बात को? तो समानांतर, अच्छा ये बोलो, प्रत्येक आयत समानांतर चतुर्भुज हो सकता है? जी। होगा ही, लेकिन प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता। इसके बाद ये तो साबित करना पड़ता है, साबित करे कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये आयत के विकर्ण समान होते हैं। ये तो आगे आएगा ही थ्योरम। तो इस तरह आयत भी हो गया। अब इस सब का जो है क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई ही क्यों होता है, ये सब याद है, बतलाया हुआ है ना। तब अब चलो समलंब चतुर्भुज। नाम से ही स्पष्ट है समलंब चतुर्भुज। देखो, जब एक सरल रेखा के समानांतर, जैसे ये ए बी समानांतर सी डी है, तो अब सी डी से ए बी पर कहीं भी लंब डालोगे, यहाँ ए बी समानांतर सी डी है, ये दोनों समानांतर है, तो सी डी के किसी भी बिंदु से तू ए बी पर लंब डालो, जितना भी हम लंब डालेंगे तो लंब की लंबाई कितनी होगी बोलो, मतलब समान होगी कि असमान? इक्वल, समान। ए बी सरल रेखा पर सी डी सरल रेखा के किसी भी बिंदु से, क्योंकि ए बी समानांतर सी डी है, यहाँ ए बी समानांतर सी डी है, ए बी समानांतर सी डी, तो सी डी के किसी बिंदु से डाले गए लंब, लंबवत दूरी, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी यानी लंबवत दूरी समान होती है ना। तो अगर ये h है तो ये भी h हाइट, h होगा। अगर मान लो हम C को A से मिला दें और D को B से मिला दें, तो अब त्रिभुज ए बी डी सी, त्रिभुज क्या है? सॉरी, चार भुजा हो गया, चतुर्भुज ए सी डी बी। कैसा चतुर्भुज है? ऐसा चतुर्भुज है जिसमें एक जोड़ी, पहली जोड़ी ए बी सी डी, आमने सामने की पहली जोड़ी, ए सी के सामने में, ए सी भुजा के सामने में बी डी है,
तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने वाली एक जोड़ी समानांतर हो और दूसरी जोड़ी समानांतर नहीं हो, इसमें ऐसा ही न है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहेंगे। समलंब यानी समान लंब, लंब की लंबाई समान, किसके बीच? तो दो समानांतर रेखाओं के बीच। समझ गया? इसमें कुछ विशेष नहीं है, आकृति होने के लिए ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद आ जाओ, ये समानांतर है, ए बी समानांतर सी डी, ये दोनों समानांतर है। यहाँ से लंब डाल दो, इसको फिर इससे मिला दो। इसमें देखो आमने सामने वाली डीसी या एबी है, आमने सामने की एक जोड़ी समानांतर है और दूसरी जोड़ी एडी और बीसी समानांतर नहीं है। तो जिस चतुर्भुज में आमने सामने की एक जोड़ी समानांतर भुजा हो, दूसरी जोड़ी समानांतर नहीं हो, तो इसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहेंगे। तो आकृति, ये भी आकृति, दोनों में अंतर है लेकिन दोनों समलंब चतुर्भुज ही है। तो आकृति तो अलग अलग हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है। ये समानांतर है, इसमें कुछ विशेष है नहीं। समचतुर्भुज लास्ट में। रोम्बस, इसका नाम है समचतुर्भुज। अगर इसको अलग करोगे तो सम मतलब समान, सम जोड़ चतुः जोड़ भुज, यानी जिस चतुर्भुज का चारों, चतुः मतलब चारों भुजा, भुज से सम समान हो, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो उसे समचतुर्भुज कहेंगे। जैसे मान लो देखो, ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चारों भुजा समान है, इसमें x मीटर x मीटर x मीटर, लेकिन कोण नहीं समान है, चारों कोण। ये बड़ा कोण है इससे तो इससे, समझा? तो सिर्फ इतनी ही परिभाषा, जिस चतुर्भुज की चारों भुजा समान हो उस चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहेंगे। तब सवाल उठता है, ऊपर में जो ये इतना पढ़े हो, समचतुर्भुज में कौन सा आ जाएगा उदाहरण में? ध्यान दो, ये लास्ट है ना, ये चार में से समचतुर्भुज जिसका चारों भुजा समान हो, वर्ग नाम है समचतुर्भुज। हरेक समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता, हरेक वर्ग, लेकिन हरेक वर्ग समचतुर्भुज होगा।
है ना, इसी बात, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। एक और होता है जी, विषम कोण सम चतुर्भुज। समझा? ये तो सम चतुर्भुज हुआ, एक होता है विषम, इसकी आवश्यकता, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी विषम कोण सम चतुर्भुज, यानी कोण जो रहता है चारों कोण विषम अलग अलग, लेकिन चारों भुजा समान होता है। जैसे थोड़ा बड़ा बन गया ना, चलो देखो, ये कोण बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे फिर बड़ा है, ये छोटा बड़ा है, अलग अलग है, लेकिन ये मान लो 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। तो कोण तो समान नहीं है, लेकिन भुजा समान है, तो इसीलिए कोण विषम यानी अलग अलग, लेकिन भुजा चतुर, चारों भुजा समान होना चाहिए। तो इसमें जो है ना, इसका विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, शायद ये थ्योरम होना चाहिए, इसलिए इस पर डिटेल में नहीं बतलाएंगे। BD ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, शायद ये थ्योरम ही है। विषम कोण सम चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। तो ये सब तो पॉइंट टू सर्किल में काफ़ी डिटेल में है, तो फिलहाल दिमाग में बात आ गई। तो अब नेक्स्ट पार्ट से पुनः चतुर्भुज पर आधारित थ्योरम बतलाएंगे।